नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। बढ़ते खबरों की तरफ। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर भाजपा के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। पटना के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों की उन्होंने उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधी आबादी को भी उनकी भागीदारी मिली है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक का विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का लक्ष्य है। देश की अमृत वो सेवा, सुशासन और समर्पण की सरकार है। देश हित में काम करने वाली सरकार रही। इस सरकार की क्या विशेषताएं रही, वो डिटेल में हम आपको एक प्रेस नोट के जरिए भी बताएंगे, आंकड़ों के माध्यम से। लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ऐसा नहीं था कि पहले कोई योजनाएं नहीं थी। योजनाएं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन योजनाओं का स्केल बदला और स्पीड बदली। ये दो महत्वपूर्ण शब्द मैं यूज कर रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री आवास से पहले भी कोई आवास बनाने की योजना थी, राशि कम होती थी और समय ज्यादा लगता था। जब पीएम आवास आया तो राशि बढ़ गई, स्केल बढ़ गया और पूरा होने का समय भी कम हो गया। जल्दी काम पूरा हुआ तो स्पीड भी बढ़ गई। तो स्केल और स्पीड हर योजनाओं में बनाने वाली ये सरकार रही। आप किसी योजना को उठाओ, गरीब इन सारी योजनाओं के केंद्र बिंदु में रहा है। इधर पटना पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विदेश के डेलीगेशन के साथ प्रधानमंत्री की बैठक पर कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है और ये बात पूरी दुनिया को सभी पार्टियों ने समझाया। नहीं, जो ये ऑल पार्टी डेलीगेशन गए थे, उसमें जितने भी हमारे माननीय सदस्य थे सभी दलों के थे और दुनिया के देशों को ये समझाने के लिए गए थे कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, वहाँ आतंकवादी तैयार होते हैं। इसलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की, वो जायज़ थी, ये समझाने के लिए गए थे। सभी दलों ने एक सुर से भारत का पक्ष रखा। ये बहुत सकारात्मक एक संदेश गया है भारत के पक्ष में। राहुल गांधी बिहार को क्राइम कैपिटल कह रहे हैं। राहुल गांधी जी तो रोज झूठ बोल रहे हैं कुछ न कुछ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इस बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर तीखा हमला बोला। मांझी ने कहा कि घोटाला करें गली गली, खुद को बताएं बजरंग बली। मांझी ने इसके साथ ही तेजस्वी यादव को फसाद की असली जड़ बताकर राजनीति में और गर्मी ला दी है। जो गर्त में भेजने वाला आदमी अगर कहे ऐसा तो शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम लोग तो 1980 से हैं, देखा है उनका कार्यकाल 2005 के पहले कहाँ था। चोरी डकैती होती से एक नंबर में निगोशिएशन होता था। छोड़ दीजिए जी, खाने पाने वाला है, भूखा है, कुछ दे दीजिए, छोड़ देगा। ऐसा आज नहीं हो रहा। राहुल गांधी चुनाव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हर हारने वाला आदमी लोग यही कहता है चुनाव आयोग निष्पक्ष है, संवैधानिक संस्था है, उस पर प्रश्न उठाने वाला मतलब है कि अपने गलत आदमी। क्राइम कैपिटल भी बोल रहे हैं वो बिहार को। राहुल गांधी हार मान चुके क्या सर? एकदम हार मान चुके, सब लोग बोल रहे हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर विपक्ष नीतीश सरकार पर रोजगार, पलायन, नौकरी, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर हमलावर है। इस कड़ी में महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस रोजगार के मुद्दे पर 12 जून को एक साथ राज्य के 25 जिलों में आंदोलन करेगी। राष्ट्रीय स्तर के नेता और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ रोजगार कार्यालय के सामने नौकरी दो या सत्ता छोड़ो आंदोलन के तहत प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के वरीय नेतागण, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेतागण एक समय में एक साथ 25 जिलों में जो है वो
प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन का एजेंडा नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के आंदोलन के रूप में होगा। आप इसके माध्यम से भाजपा और जदयू सरकार से मेरा 5 सवाल होगा जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। बिहार में चुनाव को लेकर अब हलचल बढ़ गई है और सभी अलग अलग जातियों और संघों को साधने की कोशिश में जुटे हैं। इधर मुजफ्फरपुर जिले के 0 माइल स्थित एक निजी विवाह भवन में भाजपा पार्टी के द्वारा वेद व्यास जयंती सह मछुआरा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुजफ्फरपुर लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने की। वहीं मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी भी शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कार्यक्रम में वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी पर तीखा प्रहार किया। आज मछुआरा समाज के द्वारा जो वेद व्यास जयंती मनाया जा रहा है, हमने अपनी शुभकामना दी है सब लोगों को। मछुआरा समाज आगे बढ़े, मछुआरा समाज का नेतृत्व आगे बढ़े, इसकी शुभकामना दिया है और जो इनके अधिकार हैं, इनको सम्मान है, उसके लिए हम लोग जो है आगे बढ़ करके मदद करेंगे। आज